जानते हैं इस वीडियो के द्वारा आज की और पहले की जनरेशन के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। स्वागत है आपका रेसिपी मीनिया में। तो हमारी नीता बहन से मिलिए। आज जानते हैं थोड़ा पहले और आज की जनरेशन के बारे में। तो इनका क्या कहना है आज की जनरेशन के बारे में, और जो हमारा समय था जब हम बच्चे थे तो उस टाइम पे आपके समय में क्या था, कैसे आप रहे, क्या क्या आपने देखा। तो जानते हैं नीता बहन से। तो देखिए फ्रेंड, उस टाइम पे तो जैसे मैं मानती हूँ कि रेडियो भी किसी किसी के ही घर में था। हाँ, किसी के घर में था और अच्छी सूचनाएं सुनते थे हम उसमें। हाँ, चित्रहार हो गया। उल फिजुल की बातें नहीं सुनते थे जो आजकल सुन रहे हैं। उस समय तो पापा लोग और भैया लोग भी उसको ऑन ऑफ भी करते थे बच्चों को। मतलब इतने चैनल नहीं थे उसमें, चैनल भी नहीं थे, बच्चों को छूने भी नहीं देते थे कि टूट जाएगा, क्योंकि बहुत शौक से बहुत उससे मतलब उसको जोड़ते थे, लेते थे। तो इतनी फैसिलिटी भी उस समय नहीं थी, मार्केट भी दूर थी। और हमें भी अच्छा लगता था कि चलो अब पिताजी लोगों ने, भाई लोगों ने अब रेडियो चला दिया, सुनते तो हमें जितनी भी जानकारी कह लो, हमारा जो जीके था वो जीके भी उन्हीं से बड़ा। दिनों चैनल में वही सब देते थे कि आपकी मतलब भारत की क्या कंडीशन चल रही है, कहाँ पे अगर मैच चल रहा है तो हाँ सारे उसी पे कान लगाए रहते थे। अब ऐसा नहीं कि आजकल मोबाइल में वो अलग देख रहे हैं, वो अलग देख रहे हैं, ऐसा समय नहीं था, है ना। तो टीवी अलग हो गया, या फिर आजकल तो टीवी देख ही कौन रहा है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे बच्चे बस। और ये फिर या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किस देश के साथ क्या संबंध चल रहे हैं, ये चीजें भी हम उसी में सुनते थे, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या कैसा हो। आजकल तो आप अगर टॉयलेट में गए तो वहाँ भी आपको न्यूज़ मिल जाती है, आकाशवाणी न्यूज़ आती थी। तो ये है पहले और अब के उसमें बहुत कुछ। और टेलीविजन भी बहुत कम घरों में थे ही नहीं। किसी के घर में हुआ तो सारा गांव महाभारत और रामायण देखने आता था। तो उसमें ये होता था कि हमें सबकी जानकारी भी मिलती थी और लोग हमारे भी सुख दुख सुनते थे, हम भी लोगों के सुनते थे, क्योंकि हम मिलते थे। आजकल हम एक रूम में रहकर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वही है आपका कहना कि एयरबड लगा लेते हैं बच्चे कान पे, मोबाइल लेके साइड में हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास है। और है भी, हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ चीजें सच भी हैं, कुछ चीजें सच भी हैं। और पर यह है कि उस समय हम इसलिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे, उससे हम जानते थे कि अरे फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया, अब अपने बगल में फलाने का लड़का को क्या हुआ है ये भी पता नहीं चलता है। उस समय सबसे पहली बात ये थी कि बच्चों के हाथ में फोन नहीं था और ईयरफोन नहीं थे, फोन नहीं था। सबसे बड़ी बात, जो भी बातें कहनी थी दुख सुख नहीं, हमें बच्चों से फ्रेंड की तरह रहना है, कोई हमें उनसे दुराव छुपाव नहीं करना है। तो इस वजह से ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है हम जितना ये कर रहे हैं उतना बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं। और फोन है, जैसे पहले से कहीं से बाहर से पापा लोग भी अपने ड्यूटी से आए, बच्चा स्कूल से आया तो खाने पे साथ में खाना खाते थे, तो दुख सुख सुनते थे और बातें करते थे कि आज क्या हुआ हमारे साथ। पहले के टाइम में हम नीचे बैठ के खाना खाते थे तो परिवार मिले हुए थे। अब डाइनिंग टेबल आ गया है तो एक आगे खा के उठ के जा रहा है, दूसरा आगे। उसकी चेयर तो 4 लगी है, 6 लगी है, लेकिन वो 4-6 कभी बैठते नहीं है उसमें। सही है ना, बैठता एक ही बंदा है। अब एक को दिया और देने वाली वही होती है, घर की जो समझती गृहिणी होती है वही जाएगी, वो दे के आएगी, पहले पति को भी, फिर एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, बुजुर्ग है तो बुजुर्गों को। पहले होता था नीचे सब बैठते थे, एक चटाई बिछाई, सबसे बड़ी बात आपने भी मतलब देखी होगी, जैसे हमारे भैया लोग हैं वो आते थे, तो पापा हैं वो ड्यूटी से आए तो खाना खाने पे, चाहे दिन का है चाहे रात का डिनर है, तो साथ में बैठ के आज हमारे वहाँ ये हुआ, आज ये हुआ, आज पापा मुझे ये करना है, तो सारी बातें उसी समय मतलब डिस्कस होती थी, चाहे दुख की है, सुख की है, हंसी की है, मजाक की है। अब तो बाप को ये पता नहीं चल रहा मेरी बेटी शादी लायक होगी, क्योंकि वो इतना मिलते ही नहीं है, एक घर में रह के मिल नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे शादी लायक हो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे उनसे। ऐसा नहीं कि इतनी दूरियां भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनको समझ नहीं पा रहे। अब पहले ये होता था कि हाँ ठीक है साथ में बैठती थी, हमें लगता था, जैसे लड़कियों की भी हम सोचते थे हाँ यार होगी, अब ये खाना देने लायक होगी, ये दे दिया अच्छे से। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा तो लड़का लड़की दोनों एक समान है। अच्छा है, दोनों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। तो पहले की लड़कियां अनपढ़ रहती थी तो उनको इतनी किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं होती थी। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ उस समय भी थी, अच्छाई पढ़ना लिखना नहीं जानती थी उस समय की बेटियां। तो कितने मतलब घरेलू हिंसा भी मतलब वो सहन करती थी, क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। पर ऐसा है कि घरेलू हिंसा पहले जो होती थी वो अब की घरेलू हिंसा से बहुत अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता है। आजकल लोग जिस तरह से ड्रमों में काट के डाल दे रहे हैं, टेचियों में डाल दे रहे हैं, ये सब इसी का तो प्रभाव है, मीडिया का तो है, वहीं से तो सीख रहे हैं, देख रहे हैं ना। वो भी है। और पर ये है कि महिलाओं को अपने अधिकारों का पता चल गया, इतना है, ये अच्छी बात है। पढ़ने लिखने से उनको इस चीज का नॉलेज हो गया कि हमारे क्या अधिकार है। तो फोन से क्या हो गया कि बच्चा उसी में लगे रह रहा है, तो अपने फैमिली के साथ
पापा लोगों के साथ या मम्मी लोगों के साथ या किसी के साथ बैठ के अपना दुख सुख नहीं कह पा रहा है और ना सुन पा रहा है, तो इससे भी आज फैमिली मतलब उसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप में सोचता है या वो करता है, अपनी बात तो कह नहीं पा रहा है। पहले ऐसा होता था साथ बैठते थे, बात कहने चेहरे से हमें भी पता चल जाता था कि क्या बात है, आज बेटा क्या बात है, हम भी कहते थे। वो थोड़ी देर खाने के टेबल पे मिला या हम उसको जूस देने पानी देने के लिए उसके रूम पे चले भी गए, तो उस टाइम पे हम क्या जज कर लेंगे, जज भी क्या कर लेंगे। और वो खाते खाते भी आज एयरफोन लगे हैं कानों में, वो खाते खाते भी अपने कामों में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से मतलब परिवार जैसे एकल भी होते जा रहा है। पहले से जॉइंट फैमिली रहती थी साथ में, तो एक दूसरे का दुख सुख भी देखते थे। कहीं कोई चले गया, दिरानी जेठानियाँ हैं, कभी जेठानी चलेगी मायके या कहीं और जगह, तो कभी जेठानी चलेगी, तो ऐसे भी मतलब हंसी मजाक दुख सुख देखते थे। तो आज का परिवार एक तरीके से फोन से एकल भी हो गया है, एकल ज़्यादा हो, मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहा है। वो खाते खाते वही अपने फ़ोन में देख रहा है, सोते सोते कब सो रहा है फ़ोन में ही देख रहा है, उठते उठते वो फ़ोन पे ही लगे रहता है। कुछ हम बोलना भी चाहते हैं तो वो उसको सुनने का ही टाइम नहीं है। मतलब हमारी वाली जनरेशन को टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे इस जब हमारी उम्र ये हुई तब ये चीज़ें आई है ना मार्केट में, तो हमें तो समय लगेगा कि क्योंकि बच्चों ने तो ठीक है ग्रोथिंग एज थी, उस टाइम पे अपने पास मोबाइल रख लिया, तो वो अपने आने वाले समय में अपने बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका व्यवहार वही रहेगा। लेकिन हमारे को लग रहा है कि यार हम तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठते थे, अपने परिवार के साथ बैठते थे, लेकिन आज का बच्चा क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्यों समय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अब उसको मोबाइल मिल चुके हैं। लेकिन आने वाले मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब वही बन गए, सारे रिश्ते मोबाइल हो गए हैं, फैमिली नहीं है, सारे रिश्ते में मोबाइल हो गया है। अब पढ़े लिखे बच्चे हो रहे, चाहे बेटियां पढ़ रही हैं बेटे पढ़ रहे हैं, तो पहले की बेटियां पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं होती थी। कभी कभार जब मम्मी के दुख सुख भी सुनने होते थे तो पोस्ट कार्ड आपने देखा होगा, पहले लेटर उसमें लिखते थे, फिर बाद में वो चिपकाने वाला लेटर आया, अंतरदेशी, फिर वो आया। तो आज तो बेटी को ससुराल में क्या दुख हो रहा है क्या सुख हो रहा है जल्दी माँ बाप भी नहीं जान पाते थे, और आज तो फोन में वीडियो कॉल हो रही है, बातें हो रही हैं, तो कई तरीके से मतलब फोन अच्छा भी आया है, बुरा भी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यही है कि आप अगर समझदार हो, मतलब इतना है कि बच्चे को अगर समझ के चले कि थोड़ा टाइम हमें अपने घर वालों को भी देना चाहिए, समझ होनी चाहिए, इनसे भी दुख सुख की बातें अपनी करनी चाहिए। फोन ही सब कुछ नहीं है, इन्होंने हमें पाला है पोसा है, तो इनको भी टाइम दें। अब हम सोचते हैं नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, इसके दुष्परिणाम ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ये कि नई टेक्नोलॉजी आएगी नहीं तो, और जो विदेश की है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये चीज़ें भी तो हम लोगों पे हावी हो रही है ना। अब एक ही चीज़ सब जगह डेवलप तो सब जगह चाहिए ना हमको। अब वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के मतलब इतने आगे पहुँच जाते हैं, हमारे इंडिया के बच्चे पीछे रह जाते हैं, ठीक है अपना, लेकिन ये कि बच्चे को आज हमारे गाँव क्यों खाली हो रहे हैं, इसी वजह से तो हमारे गाँव खाली हो रहे हैं कि वहाँ सुविधा नहीं है, और आगे वो बच्चा कुछ कोचिंग करना चाहता है वो भी नहीं है, तो वही तो कोई घर में बीमार हो गया उसको आगे रेफर करना है, ना उसके पास कोई बिजनेस है, ना आगे को कोई कोचिंग सेंटर है, ना उसके वहाँ जॉब है। तो इसी वजह से आज हमारे गांव खाली हो रहे हैं, इसलिए शहर के बहुत सारे कारण हैं, बहुत कारण है हमारे गांव खाली होने के ना। अब देखो वहीं पर अगर आप देखते हो खेती बाड़ी से हम लोग करते थे, कोई भी तो वहाँ बंदरों या जंगली जानवरों की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, उस कारण से लोग घर खाली कर रहे हैं, नौकरियां लड़कों को मिल नहीं रही है। सबसे मेन रीजन है आरक्षण सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारे यहाँ व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय नहीं है, इसीलिए नहीं है ना। व्यवसाय कैसे होगा, आप दुकान खोल के बैठ जाओ तो बंदर आके आप 2 मिनट के लिए नहीं जा सकते पानी पीने। वैसे भी व्यवसाय है, चलो माना किसने दुकान खोली, किसी ने दूध बेच लिया, कोई टीचर है कोई फौज में है, उसका तो चल जाएगा। अब नया बच्चा पढ़ रहा है, उसको एजुकेशन के लिए आगे को कोचिंग करनी है, वहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है, पढ़ लिख करके बच्चा कुछ जॉब करना चाहता है, वहाँ जॉब नहीं है, और खेती बाड़ी में आज ना बारिश हो रही है, जंगली जानवर बंदर गाय कुछ रख नहीं रहे हैं। तो गांव खाली होने के तो बहुत सारे कारण हो गए हैं। खेती भी करता है तो क्या करता है, पानी नहीं है, कई कारण हैं। तो आज तो टीवी में बच्चा देख रहा है, कंप्यूटर से देख रहा है, और जबकि इस चीज़ का अच्छा फायदा होना चाहिए था कि आप इसमें देखो कि कैसे नई चीज़ें उगती हैं, नई फसलों को कैसे उगाया जा सकता है। जैसे आप देखो अपने किचन का, हमारे टाइम पे तो क्या था, एक रेडियो था, कुछ बच्चे को तो मतलब आगे कुछ जो हमने सुन लिया अपने मम्मी पापा भाई बहनों से, उन्हीं से हमको फ्रेंड सहेलियों से, उन्हीं से हमको सीखने को मिलता था। आज का बच्चा तो फोन में और उसमें बहुत कुछ सीख रहा है। तो पहले तो ऐसा कुछ सीखने के लिए हमें जो अपने आपस में बात कर ली मम्मी पापा से, भाई बहनों से या अपने सहेलियों से, तो आज का बच्चा वो सब चीज़ अपने
गूगल में सर्च कर रहा है तो फोन में ही देख रहा है। बच्चे क्या, हम भी तो कर रहे हैं, अब हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो सीख रहे हैं। तो वही मैं कह रही हूँ ना, सीखना है तो अच्छी चीज सीखे, क्योंकि हमारे को तो पता है कि इससे अच्छा ही लेना है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको थोड़ी समझ है। कुछ बच्चे तो मतलब हद से ज्यादा बिगड़ गए, कई बच्चे तो इससे हद से ज्यादा बिगड़ गए हैं, गेम की लत लग जाती है। और गेम की लत लगने से कई परिवारों के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि नशे की लत में आ गए हैं, गलत संग में पड़ गए हैं, जैसे नशा है और गलत ऐसे मतलब बहुत चीज़ें हैं गलत में। बिगड़ने के लिए क्या क्या है, वही सुधरने के लिए भी, वही सुधरने के लिए भी। तो मतलब आज कई घरों के बच्चे बिगड़ गए हैं इस फोन से, कई घरों के बच्चे सुधर भी गए हैं जिनको थोड़ा सा मतलब अच्छे बुरे की नॉलेज है। कई माँ बाप इतने परेशान हैं कि ये फ़ोन से मेरे बच्चे को गेम की लत लग गई, तो कई माँ बाप परेशान भी हैं, तो अच्छा भी है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारी जनरेशन में सीखने के लिए मम्मी पापा और रेडियो ही था। बिल्कुल हमारे तो सब कुछ वही थे, हमारा जीके वही था जो कि हमें जनरल नॉलेज मिला है, हमें अपने पेरेंट्स से ही मिला है नहीं। तो हमारे समय पे तो ये चीज़ें थी नहीं, लेकिन अच्छा है अब हम इनसे देखिए, अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं, नई चीज़ भी ये भी सीखी हमने। ये भी महिलाओं के रोजगार के लिए, टाइम पास के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। देखो ब्लॉग में कोई पटांग चीज़ जो अच्छे घर की लड़कियां औरतों की, वो तो अच्छा ही दिखाएंगी, जो हमें पता है। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वो और हमें राय दो कि हाँ कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो इसमें ताकि हम उससे अपनी गलती को आगे को सुधार सकें और या क्या करना कोई है। और ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट हमें बताएं जो हमारे दिमाग में नहीं आ पाते हैं, तो आप हमें बताइए, हम बनाए, है ना। तो यही है कि अच्छी चीज़ें भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत ही है। गलत ही है, बस हम अपने आप को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और आप हमें इतनी दूर से, जहाँ से भी आप हमें देख सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि कभी ऐसा होगा हमारे समय में, ऐसा भी है ना। तो समय युग बदल रहा है, बदलना भी चाहिए, लेकिन अच्छे पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए हमको। तो हम यही कहेंगे फ्रेंड कि मोबाइल दो अपने बच्चों को, लेकिन बीच बीच में गाइड से भी करते रहिए कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप अपने साथ बैठ के ही उसको मोबाइल दें, तो आप ये भी जज करते रहें कि वो उसमें क्या देख रहा है, अच्छी चीज़ें देख रहा है या बुरी चीज़ें देख रहा है। इसी से बच्चा अच्छा भी सीख रहा है आज, तो इसी से बुरी लत भी लग रही है। तो ये चर्चा करके नीता बहन के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा फ्रेंड। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट तो करके मुझे ज़रूर बताएं, और आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बातें कैसी लगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो एक और चर्चा के साथ मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो ये थी फ्रेंड दोनों जनरेशनों की छोटी सी चर्चा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में।